तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का बेसिक, मतलब एक तरफ से पूरा बेसिक कंसेप्ट से लेकर आप लोग फंडामेंटल से रिलेटेड जितने सारे बनते हैं, जितने सारे टॉपिक होते हैं, वो सारा टॉपिक आज हम देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को ये वीडियो जो होता है, मैं आप इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारे जितने भी फंडामेंटल से रिलेटेड जितने सारे ऑप्शन होंगे, मैं सबको करवाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो को शेयर और लाइक तो आप लोग पहले से कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर फंडामेंटल। अब कंप्यूटर फंडामेंटल हम देखेंगे एडवांस किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से कंप्यूटर फंडामेंटल जो होता है, किस तरह से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, कहाँ से क्या होता है, वो हम सारा देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करते हैं। तो हम आप लोगों को छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को हम हिंदी में बोलते हैं संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। इसको संगणक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका प्रयोग जो किया गया था वो गणना करने के लिए किया गया था, गणना करने में। तो ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है कंप्यूटर को संगणक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका प्रयोग जो किया गया था वो कंप्यूटर मतलब डेटा को गणना करने में किया जाता था। तो सबसे पहले इसको जो कंप्यूटर होता था, सबसे पहले इसको हम कंप्यूट नाम से जानते थे। कंप्यूट शब्द से मिलकर कंप्यूटर बना है। ठीक है, कंप्यूट शब्द से मिलकर कंप्यूटर बना। हमारा जो कंप्यूटर शब्द है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो उस कंप्यूटर का सबसे पहला जो हमारा प्रयोग आया था, सबसे पहले जब प्रयोग करते थे तो हमारा जो कंप्यूटर था वो हमारे गणना करने के लिए, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा एक एबेकस कंप्यूटर होता है, जिसमें क्या होता था, ऐसे इसमें लोहे के छड़ लगे होते थे, उस छड़ पे मोतियों के दाने ऐसे लगे होते, जिसका प्रयोग होता है व्यापारी लोग जो करते थे, वो इस मोतियों के दाने को खिसका कर वो क्या करते थे, अपना जो भी कैलकुलेशन होता था उससे करते थे। तो आई होप मेरे प्यारे साथी को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हमारा जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था, यह गणना करने में इसका यूज किया गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को एक गणना करने का एक मशीन भी कहते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के पिता, यहाँ पर हम कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर्स ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे हैं चार्ल्स वेबेज, सर चार्ल्स वेबेज। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर और हम इसकी बात करते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, तो मदर ऑफ कंप्यूटर जो है हमारी, मदर ऑफ कंप्यूटर जो है वो है मैडम एडा अगस्टा है। कौन है? मैडम एडा अगस्टा। ठीक है, मैडम एडा अगस्टा। यहाँ पर हमने बताया कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स वेबेज को बोला जाता है, मदर ऑफ कंप्यूटर मैडम एडा अगस्टा को बोला जाता है। कंप्यूटर शब्द हमारा जो होता है कंप्यूटर शब्द से मिलकर बना हुआ है, और यह जो होता है इसका प्रयोग सबसे पहले इसका प्रयोग कहा गया था, गणना करने के लिए किया गया था। तो आई होप मेरे प्यारे साथ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा था, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दिया करिए, आप लोग जरूर से जरूर शेयर भी कर दिया करिए। तो चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी सारे जो होते हैं। तो अगला हम देखते हैं आगे, जैसे अब कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर हमारा जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर जो होता है, सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में एक मेन पार्ट होता है जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो होता है हमारा होता है सीपीयू होता है, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। सीपीयू की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगर हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू को कह सकते हैं सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इन कंप्यूटर डिपेंड इन द सीपीयू। कह सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि सीपीयू जो हमारा होता है, सीपीयू हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क है, हमारा कंप्यूटर सीपीयू पर ही डिपेंड करता है, सीपीयू पर ही निर्भर करता है।
बात समझ में आई? तो हमारा जो सीपीयू होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो कंप्यूटर हमारा जो होता है किस पर निर्भर करता है, सीपीयू पर निर्भर करता है। अब सीपीयू की हम बात करते हैं तो सीपीयू में मुख्य जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, कि कह सकते हैं देयर आर 3 पार्ट ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं, सीपीयू में मुख्य जो होते हैं, मुख्य 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला होता है एएलयू होता है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा जो होता है वो सीयू होता है, तीसरे की अगर हम बात करें वो होता है एमयू होता है। अगर हम तीनों की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो तीनों की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तीसरा जो होता है हमारा, दूसरा जो होता है हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। अच्छा, इसमें जो तीसरा हमारा वो होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। अब देखिए इसमें हम बात को समझते हैं। अब सबसे पहले इसमें कह रहा है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल को हिंदी में बोलते हैं अंकगणिती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकगणिती बोलते हैं, अंकगणिती। लॉजिकल को हम बोलते हैं तरकीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरकीब बोलते हैं। यूनिट को इकाई बोलते हैं। देखिए अगर हम बात करें एएलयू की बात करते हैं, एएलयू का काम क्या होता है, तो एएलयू का काम ये होता है, एएलयू का काम अंकगणित से संबंधित, एएलयू का काम अंकगणित से संबंधित या तर्क से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, अंकगणित से संबंधित या तर्क से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, सारी समस्याओं को सुलझाना होता है, ये एएलयू का काम होता है। अगर हम सीयू की बात करते हैं, सीयू का काम ये होता है कंप्यूटर में चाहे हार्डवेयर से संबंधित जितनी सारी यूनिट होती हैं, चाहे सॉफ्टवेयर से संबंधित जितनी सारी यूनिट होती है, सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। और मेमोरी यूनिट का काम ये होता है, मेमोरी का मतलब होता है, मेमोरी को हम बोलते हैं याददाश्त बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मृति बोलते हैं, इकाई। इसका काम ये होता है कंप्यूटर में डेटा को इकट्ठा करना है। डेटा मतलब हमारा जो होता है, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा हम चलते हैं, डेटा की बात समझ लेते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा हमारा जो होता है ऑडियो होता है, वीडियो होता है, इमेज होता है, टेक्स्ट होता है। तो ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, डेटा होते हैं। तो डेटा हमारे जो होते हैं ऑडियो वीडियो इमेज टेक्स्ट किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो हमारा जो होता है मेमोरी का काम ये होता है डेटा को इकट्ठा करना होता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम ये होता है कि कंप्यूटर में अर्थमेटिक को हिंदी में अंकगणित, लॉजिकल का तर्क बोलते हैं, तरकीब बोलते हैं। तो अंकगणित से संबंधित या तर्क से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सब एएलयू सॉल्व करता है कंप्यूटर में। और सीयू का काम होता है कंप्यूटर को अपने बस में रखना, नियंत्रण में रखना। तो इसका काम ये होता है। और एमयू का काम ये होता है कि मेमोरी यूनिट, मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, याददाश्त। तो इसकी सहायता से क्या करता है कि कंप्यूटर में हम बहुत सारे डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग नोट डाउन करते चलिए। आप लोग जितना सारा हम बताएं आप लोग नोट डाउन भी करते चला करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट, अगला चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब हम थोड़ा समझते हैं, ये हमारा अगर सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू हमारा जो होता है, सीपीयू हमारा वो इसी तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर ये हमारा बना होता है सीडी राइटर होता है, यहाँ पर ये हमारा ऑन ऑफ बटन होता है, इसके रिस्टार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे बहुत सारे हब बने होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये सीडी डीवीडी यहाँ पर कह सकते हैं या सीडी बोल सकते हैं, डीवीडी और सीडी प्लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा जो पूरा टोटल होता है वो सीपीयू होता है। अब थोड़ा समझते हैं, इसमें समझने की बात यह है कि ये जो होता है हमारा, ये जो बटन है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ऑन या ऑफ बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन या ऑफ बटन बोलते हैं इसको। मतलब इससे क्या किया जाता है, इससे ऑन भी किया जा सकता है और ऑफ भी किया जा सकता है। और ये जो हमारा है, ये हमारा सीडी राइटर होता है। क्या होता है, सीडी राइटर होता है। मतलब ये क्या करता है, इसी को हम जब सीडी प्लेयर लगाते हैं तो हमारा इसमें प्ले करता है। ये बटन जो होता है ये हमारा रीस्टार्ट करता है, रीस्टार्ट, ठीक है। रीस्टार्ट का मतलब दोबारा स्टार्ट करना होता है, इसका काम होता है। और यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं, ये होते हैं हमारे हब होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जहाँ से माउस केबल, माउस जोड़ते हैं, कीबोर्ड जोड़ते हैं, या यूएसबी केबल हम बोल सकते हैं, जिसको डेटा केबल बोलते हैं, यहाँ से जब हम कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है एयरफोन के लिए होता है। क्या होता है, एयरफोन के लिए होता है। तो एयरफोन इससे हम कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा जो होता है, ये सारे हमारे सीपीयू के सारे पार्ट होते हैं, सारे पार्ट होते हैं। हम सीपीयू को मैंने पहले ही बता दें, सीपीयू जो होता है हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का जितने सारे होते हैं सारे कंट्रोल करके हम रखते हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं हमारा सीपीयू हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमें, तो चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं।
तो अगला जो हमारा होगा इसमें हम देखते हैं, अगला हमारा है वो हम यूपीएस देखते हैं। यूपीएस क्या होता है हमारा, यूपीएस के बारे में भी समझ लेते हैं। यूपीएस को हम सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनस्ट्रक्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, अनस्ट्रक्टेड पावर सप्लाई। अगर अनस्ट्रक्टेड पावर सप्लाई की बात करें तो इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बिना रुके। पावर को हम बोलते हैं शक्ति, सप्लाई को बोलते हैं आपूर्ति, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कंप्यूटर में बिना रुके शक्ति प्रदान करना है। मतलब कंप्यूटर में जैसे बाय द वे हम मान लीजिए लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक, लाइट चला रहे हैं, ठीक, लाइट जाने के बाद जैसे घर पे हम टीवी देखते हैं, टीवी देखते हैं क्या होता है, जैसे टेलीविज़न देखते रहते हैं, लाइट जाने के बाद हमारा टेलीविज़न जो होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है। तो हम कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, ऐसा होता है यार हम देख रहे थे तो हमारा गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास यूपीएस, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, अब हमने कुछ काम कर रहे थे, हमारा पूरा ही होने वाला था, तब तक लाइट चली गई। लाइट जैसे ही गई सारा हमारा सिस्टम बंद हो गया। सिस्टम बंद हुआ तो सारा डेटा हमारा मिट गया। फिर से हमको जब बनाना होगा फिर से बनाएंगे। ऐसे ही क्या हुआ, अगर हम ये यूपीएस लगाया गया है, यूपीएस का काम इतना होता है, जैसे आप लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हैं, आपका कंप्यूटर अगर यूपीएस लगा, वो लाइट जाने के बाद भी क्या होता है, तुरंत कंप्यूटर आपका बंद नहीं होता, आपको समय देता है कि आपको बताता है, आपको ये सूचित करता है कि लाइट चली गई, आप कंप्यूटर को बंद कर दीजिए, अन्यथा हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो इसके यूपीएस का काम क्या होता है, बिना रुके लाइट जाने के बाद भी बिना रुके शक्ति प्रदान करना होता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा इसकी बोल सकते हैं कि यूपीएस इज ए बैकअप ऑफ कंप्यूटर। मतलब यूपीएस जो है, यूपीएस कंप्यूटर की बैकअप को बताता है कि हमारा कंप्यूटर जो होता है कितने समय तक किस हिसाब से वो चलता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं अगला देखते हैं। अगला तो हमारा होगा, अगला टॉपिक है हमारा, इसमें बूटिंग है। अब ये बूटिंग क्या होता है, हम बूटिंग के बारे में समझते हैं। तो बूटिंग अगर हम समझेंगे तो बूटिंग होता है हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड बूटिंग। इसका मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड बूटिंग। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। इस कंप्यूटर की स्टार्ट होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग हमारे जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो बूटिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा कोल्ड बूटिंग होता है। क्या होता है, कोल्ड बूटिंग होता है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग, पहला हमारा कोल्ड बूटिंग, दूसरा क्या होता है वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग वार्म बूटिंग क्या होता है, कोल्ड बूटिंग ऐसी प्रक्रिया होती है, कोल्ड बूटिंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर हमारा बंद होने के बाद, कोल्ड बूटिंग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर हमारा बंद होने के बाद हमको फिर से चालू करना पड़ता है। कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद हमको फिर से चालू करना पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं शट डाउन, जैसे हम शट डाउन बोल सकते हैं, शट डाउन, ठीक है। सर जैसे शट डाउन, आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दीजिए, क्या वो अपने आप चलने लगेगा, नहीं चलेगा। जब तक आप उसको चालू नहीं करेंगे तो वो तब तक नहीं चलेगा। उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। तो कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर की ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद तब तक नहीं चलता जब तक हम उसको चालू नहीं करते हैं। और वार्म बूटिंग समझते हैं। वार्म बूटिंग कंप्यूटर की ऐसी प्रक्रिया है, वार्म बूटिंग कंप्यूटर की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद, अपने आप चालू हो जाता है, ठीक। जैसे इसमें तो क्या होता है, इसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद हमको चालू करना पड़ता है, लेकिन यह क्या होता है, एक वार्म बूटिंग जो होता है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर अपने आप स्वयं से चालू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीस्टार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट बोलते हैं। आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा, कंप्यूटर में देखा, जो बच्चे कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं या जो मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन चलाते हैं, उसमें भी दिया होता है रीस्टार्ट करने पे क्या होता है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, कंप्यूटर होता है, वो अपने आप एक बार बंद होता है, फिर से वह चालू हो जाता है। और शट डाउन जो होता है, शट डाउन स्विच ऑफ करने के बाद ये होता है हमारा जब तक चलता नहीं, जब तक हम उसको ऑन नहीं करते तब तक वो नहीं चलता है। आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से आप जितने सारे टॉपिक होंगे, मैं सारे टॉपिक को आज फंडामेंटल का जितना बेसिक सारा है सारा हम कंप्लीट करवा देंगे आप लोगों को इसी वीडियो में। तो आप लोगों को ये सिर्फ आप लोग इतना करते चलिए कि आप लोग वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, और
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, आप लोग हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, कि आप लोग इससे इतना करने से आप लोग मेरा हौसला बढ़ता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला हमारा होता है आउटपुट एंड इनपुट। ये समझते क्या होता है, इनपुट और आउटपुट समझते क्या होता है। इनपुट मतलब आउटपुट या इनपुट क्या सम होता है, इसको समझते हैं। तो इनपुट आउटपुट को कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर में ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में जो होता है कि जो अंदर करता है, जो अंदर जो बाहर होता है जो अंदर करता है। जैसे हम कह सकते हैं, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है। देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जो होता है ये क्या होता है, या हम कह सकते हैं जॉयस्टिक। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं। अब देखिए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे इनपुट होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। इसको इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं, इसको इनपुट डिवाइस हम इसलिए बोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इनपुट डिवाइस इसको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माउस जो होता है, माउस को हम चलाते बाहर से हैं, ठीक है। माउस को हम चलाते बाहर से हैं, लेकिन वो काम कहाँ से करता है, अंदर से करता है। जैसे कि आप लोग माउस देखे होंगे, माउस होता है, माउस हमारा कुछ इसी आकार का होता है, ठीक है। माउस हमारा कुछ इसी आकार का होता है। अब यहाँ पर ये हमारा जो बटन होता है वो लेफ्ट होता है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट होता है और ये होता हमारा राइट होता है, ये राइट होता है, ये स्क्रॉल होता है, ठीक है। माउस की हमारे ये 3 बटन होते हैं। अगर हम इसकी तो हम थोड़ा माउस की बात कर रहे हैं, माउस को हम थोड़ा पूरा बता देते हैं। माउस होता है, माउस में 3 बटन होते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं। माउस होता क्या है, माउस एक प्रकार से हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस होता है। मतलब माउस की सहायता से हम किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो माउस जो होता है, माउस के अगर हम फाउंडर की बात करें, माउस होता है फाउंडर ऑफ माउस। फाउंडर ऑफ माउस जो है वो है डगलस एंजलबर्ट, ठीक है। माउस की खोजकर्ता कौन है, डगलस एंजलबर्ट। माउस का काम यही होता है कि ये इसकी सहायता से हम किसी भी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन को हम क्या करते हैं, क्लिक करके उसको हम डिस्प्ले पे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा माउस होता है। माउस को हम इनपुट की इसलिए अब हम समझते हैं ये इसको इनपुट क्यों बोलते हैं। माउस को इनपुट डिवाइस हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बाहर से चलाते हैं, माउस को बाहर चलाते हैं लेकिन वो काम अंदर करता है। बाहर चला रहे हैं लेकिन काम अंदर कर रहा है, क्लिक इस पर कर रहा है। बाहर चला रहे हैं लेकिन क्लिक इस पर कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। क्योंकि ये बाहर होता है लेकिन काम अंदर करता है, बाहर होता है लेकिन काम अंदर करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब इसको देखिए कीबोर्ड से कीबोर्ड को भी वैसे बोलते हैं। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड जो हमारा होता है, कीबोर्ड को भी बाहर से ऐसे बटन को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड के बटन को बाहर से प्रेस करते हैं, लेकिन वो काम कहाँ करता है, अंदर करता है। ये मान लीजिए स्क्रीन हमारा कंप्यूटर, हम यहाँ बटन दबा रहे हैं, काम हमारा टाइप हो रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है। स्कैनर को भी स्कैनर को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह भी आउटपुट वाले मैटर को इनपुट में बदलता है। आउटपुट मैटर को क्या करता है, इनपुट। जैसे हमारी मान लीजिए कोई फॉर्म अप्लाई करवाते हैं या कोई सिग्नेचर फोटो होता है तो उसको कंप्यूटर में ले जाना होता है, तो उसको हमको स्कैन करने के माध्यम से ही ले जाते हैं। यहाँ से जॉयस्टिक गेम खेलने वाला जो बच्चे रिमोट कंट्रोल से गेम खेलते हैं, टीवी पे गेम खेलते रहते हैं, बटन दबाते हैं, यहाँ पर वो कार वगैरह चलते रहते हैं, तो यहाँ पर ये होता है हमारा ये इनपुट। तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में समझ लिया। अब हम चलते हैं, समझते हैं आउटपुट के बारे में समझते हैं। तो ये हमारा तो इनपुट था, अब हम आउटपुट के बारे में समझते हैं। तो अब आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में कह सकते हैं जैसे हमारा होता है प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, प्रोजेक्टर होता है, इसके बाद मॉनिटर होता है, ETC मतलब और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। हम समझते हैं, इसको समझते हैं, इसको हम आउटपुट क्यों बोलते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस वो होता है जो बाहर होता है लेकिन काम अंदर करता है। बाहर वाले को अंदर करेगा, आउट मतलब आउट है लेकिन वो क्या कर रहा है, इन कर रहा है। आउट है लेकिन वो क्या कर रहा है, इन कर रहा है। इनपुट बाहर है, आप अंदर कर रहे हैं, तो आप अंदर आएंगे ना। जैसे आप कमरे के बाहर हैं तो मैं बोला इन, आप अंदर आ जाइए, तो अंदर चले आए, इन हो गया, इनपुट हो गया। अब आउटपुट का मतलब क्या होगा, जो आप बाहर अंदर हैं, आप रूम के अंदर हैं या कंप्यूटर के अंदर, आपको बाहर करेगा तो वो आउटपुट कर देगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें को समझिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप ये प्रिंटर जो है, प्रिंटर के बाद प्रिंटर समझते हैं। प्रिंटर जो होता है हमारा आउटपुट, इसको क्यों बोलते हैं, प्रिंटर को आउटपुट हम क्यों बोलते हैं, इसको समझते हैं।
तो देखिए प्रिंटर का काम ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर पे कोई डेटा तैयार किया, कोई एप्लीकेशन तैयार किया, अब वो तो अंदर है लेकिन उसको बाहर कैसे करेंगे, प्रिंटर के माध्यम। जब उसको आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर का काम ही होता है कि इनपुट वाले मैटर को आउटपुट में बदल देना होता है, तो वो क्या करता है, वो आउटपुट में बदल देता है। स्पीकर का काम ये होता है, लाउड स्पीकर जिसमें हम बात करते हैं माइक में हेलो हेलो बोलते हैं ना, तो वो सारे क्या होता है, अब ये इसका काम ये होता है, एक बार तो आवाज़ हमारी अंदर जाती है लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही आवाज़ अंदर गई वो बाहर कर देता है, जैसे ही हमारी अंदर गई वो बाहर चली जाती है। ठीक, किसी फंक्शन प्रोग्राम में आप लोग देखते हैं, ठीक बात समझ रहे। तो यहाँ पर वैसे ही प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर का काम भी सेम वही होता है। प्रोजेक्टर का काम होता है डिस्प्ले पे, जैसे इस तरह से कैमरे की फ्लैश होते हैं, जिसको आप लोगों ने देखा हो, पर्दा वाला जो वीडियो होता था, आप लोग देखते हैं वो पर्दा वाला वीडियो क्या होता है, जो फिल्म चलता होता है दीवार पे फिल्म मार देते हैं, पर्दे पे फिल्म मार देते हैं, पर्दे पे हमको दिखाई देता है, वो उसी के जैसे प्रोजेक्टर होता है। और मॉनिटर जो होता है हमारा, मॉनिटर कह सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, डिस्प्ले जो होता है उसका भी काम वही होता है, जो अंदर होते हैं उसको बाहर करके दिखाना काम होता है। इसको आउटपुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अंदर उसके होते हैं वो क्या करता है, वो बाहर करके दिखाता है, इसीलिए मॉनिटर को भी हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो आप सिर्फ इतना समझिए, आउटपुट किस लिए बोलते हैं या इनपुट किस लिए बोलते हैं। इनपुट डिवाइस हम इसे कहते हैं जो बाहर वाले को अंदर करता है वो इनपुट होता है। इनपुट डिवाइस जो बाहर वाले को अंदर करता है इनपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस जो अंदर वाले को बाहर करे वो क्या आता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो चीज़ों को आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। तो अब चलते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम, कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा जो होता है मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर के बारे में हम समझ लेते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर वे पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर में जिसको हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, बना देख सकते हैं, वो हम हार्डवेयर तक कह सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा बात कर सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक रूप से वह भाग, कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक रूप से वह भाग जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, बनाया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है, वो हमारा क्या होता है, वही हमारा हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक रूप से वह भाग जिसको देखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, बिगाड़ा जा सकता है, वो हमारा हार्डवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा जो होता है, सॉफ्टवेयर उसे हम कहते हैं जिस पे सिर्फ काम किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, लेकिन उसको छुआ नहीं जा। जैसे हम सोचिए हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन। अगर हम प्रिंट एप्लीकेशन बहुत सारे कलर होते हैं, हम सोचें अगर ऐसे कलर को मिटा दें तो क्या हम मिटा सकते हैं, नहीं मिटा सकते। तो मतलब उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारा प्रिंट है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर पर काम किया जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उनको छुआ नहीं जा सकता है। अब ये हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं मुख्यतः जो होते हैं, मुख्य सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कोई भी यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोई भी यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोई यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे में क्या हो सकता है, इसको जैसे हम देखते हैं, जैसे हो सकते हैं फोटोशॉप, टैली, कोरल ड्रा और ऐसी बहुत सारे जो एप्लीकेशन, जैसे आप लोग जो मोबाइल में जो भी बहुत सारे इंस्टॉल करते हैं बाहर से, बहुत सारे बाहर से एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन से ही सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, ऑलरेडी पहले से ही वो सब इंस्टॉल रहते हैं, तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। बात समझ में आइए। अब एक तीसरा आप लोगों को मैंने बताया, मुख्यतः जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लेकिन एक किसी ज़माने में एक तीसरा भी सॉफ्टवेयर होता था। तो तीसरा जो होता था हमारा वो होता था यूटिलिटी। क्या होता था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता था। लेकिन इसका कोई ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता था आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम इसका कोई काम नहीं है। तो इसीलिए हमने अभी आज जो मैंने बताया आप लोगों को, मुख्यतः जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आप इसको भी जानते रहिए, यूटिलिटी जो होता है यह भी एक सॉफ्टवेयर होता था, यूटिलिटी भी एक प्रकार से सॉफ्टवेयर होता है।
तो बातों को सब समझ रहे हैं आप लोग। मैंने यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से बता दिया। हार्डवेयर के बाद हार्डवेयर भौतिक रूप फिजिकल रूप से वह पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर जिस पर काम किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर दो मुख्य प्रकार का होता है, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जिसको कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज किया जाए, जैसे अपने यूज़र जो होते हैं आवश्यकता के अनुसार जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी पहले से रहता है। तो बातों को समझ में आ रहा है? आप लोग नोट डाउन करना चाहते नोट डाउन भी कर लीजिए। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं अगले टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होता है, अगला टॉपिक हमारा है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया को समझते हैं। मल्टीमीडिया का होता है, मल्टीमीडिया हम समझ लेते हैं पहले। मल्टीमीडिया जो होता है, मल्टीमीडिया हमारा जो होता है सूचनाओं का एक माध्यम होता है। मल्टीमीडिया की अगर हम परिभाषा कहें तो मल्टीमीडिया एक प्रकार से सूचनाओं का माध्यम होता है जिसकी सहायता से किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए ठीक। अब देखिए मल्टीमीडिया मैंने बताया, मल्टीमीडिया एक प्रकार सूचनाओं का माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक। अब हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या किस तरह से हो रहा है। अब जैसे देखिए अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि जैसे कि अफ़गानिस्तान जो है, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर जो है कब्जा कर लिया। तो इस तरह का देखिए, अब हमको ये सूचना जानने के लिए हमको वहाँ पर अफ़गानिस्तान में नहीं जाना हुआ, हमको यहीं पर ये सूचना मिल गई। हमको वो सूचना मिली कैसे मिली? वो मीडिया के माध्यम से। मल्टीमीडिया को हम एक प्रकार से मीडिया भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? मीडिया भी बोलते हैं। मल्टीमीडिया एक प्रकार से मीडिया भी होता है जिसके माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का काम करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर हैं, मान लीजिए हमको कि महाराष्ट्र या गुजरात या पंजाब या मतलब कोलकाता कहीं का भी हमको न्यूज़ जानना होता है, हम तुरंत मल्टीमीडिया या मीडिया के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के जो होते हैं कई मुख्य हिस्से होते हैं। मल्टीमीडिया के मुख्य हिस्से क्या क्या होते हैं? जैसे बोल सकते हैं ऑडियो होता है, वीडियो होता है, फोटो होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ये सब क्या होते हैं? अब ऑडियो का मतलब जैसे हम किसी सूचनाओं को जो आवाज़ के माध्यम, जैसे आप लोग न्यूज़ सुनते थे, न्यूज़ पहले रेडियो पे FM पे आता था ना, न्यूज़ हम FM बजाते थे तो हमको न्यूज़ सुना, समाचार आता था 1 घंटे आधे घंटे जो भी होता था, उसमें हमको सूचनाएँ बताता था कि ये ऐसा हो गया, कि जो भी होता प्रसारण आता था। तो इस तरह से ऑडियो के माध्यम से हमको जितने सारे सॉन्ग वगैरह जो भी कुछ सुनते हैं तो ऑडियो जो होते हैं वो हमारा ऑडियो इन्फॉर्मेशन होता है। वीडियो का मतलब हम जो टीवी पे देखते हैं, टीवी पे जो न्यूज़ आता है, टीवी पे जो आता है, यहाँ पर लाइव जो दिखाता रहता है वो सारे हमारे होते हैं। अब यहाँ पर फोटो का मतलब होता है जो इमेज के माध्यम, न्यूज़पेपर जो आता है फोटो के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं किसी फंक्शन में चले गए रहते हैं, अब हम देखते हैं फोटो, उस फंक्शन में हमने पिक निकलवाया रहता है या कोई पिक निकाला रहता है, लेकिन कभी भी जब हम उस पिक को देखते हैं हमको तुरंत हम इमेजिन करते हैं कि ये पिक हमने वहाँ पर खींचा था, हमने यहाँ पर वो बनवाया था, हम यहाँ पर वो इस सिचुएशन में थे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कहीं फंक्शन, कहीं शादी वगैरह में गए थे या किसी फैमिली के शादी में गए थे, आप बचपन की फ़ोटो है, कहीं की फ़ोटो है, आप जब उस फोटो को देखें तुरंत आपको वो उस टाइम के आपके माइंड में आ जाएगा जब आप उस टाइम
टाइम पे जो कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो होते हैं हम फोटो के माध्यम से भी सूचनाओं को पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर क्या हुआ, महाराष्ट्र या तालिबान या जो भी कुछ हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर कोई भी कहाँ पर क्या कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग क्या सूचनाएं हैं, आप पिक्चर के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से आप देख समझ सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में लिखित आता है जो, उसी को टेक्स्ट बोलते हैं। तो न्यूज़पेपर हम टेक्स्टों के माध्यम से भी हम सूचनाओं को हम जान सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये बातें आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ पर जितने सारे फंडामेंटल के रिलेटेड जितने सारे होंगे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो बहुत अच्छा, अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।